लोग कहते हैं सर मेरा सनी बिगड़ गया, मेरा सनी दूसरे स्थान में, मेरा राहु वहाँ पर है, मेरा वो, ये कुछ नहीं है सर। एयरटेल को पीछे करके जियो, एयरटेल को पीछे करके वोडाफोन आइडिया ने अच्छी होती है वही आपको कुछ दिनों में ख़राब दिखा देती है। ये शेयर मार्केट का है, ये आपको 11 से 12 रुपए तक के ज़रूर शेयर जाता हुआ दिखेगा। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में फिर से 2-3 अच्छी न्यूज़ आ रही है और हमारे शेयरों को ऊपर ले जाने के लिए ज़रूर से ज़रूर ये वर्क करेगी। और आपको मैं बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया को आपको तेज़ी का माहौल ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन उस तेज़ी के माहौल में करना क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, उसको ज़रूर याद रखना, यानी कि प्रॉफिट। तो वोडाफोन आइडिया सर 10 रुपये 88 पैसे का जैसे ही लेवल तोड़ता है, ये आपको 11 से 12 रुपये तक के ज़रूर शेयर जाता हुआ दिखेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें हैं आपको न्यूज़ चैनलों में भी बताई जा रही है। मैं आपको सर एक चीज़ बताने वाला हूं, जहां लोग कंपनी को बंद के कगार में देख रहे हैं, वहीं पर कंपनी एक से एक प्रीपेड प्लान ला रही है, जिसमें वोडाफोन आइडिया ने 1197 रुपये का एक प्लान लाया है जो 6 महीने के लिए होगा और 1.5 GB रोज़ मिलेगा। कितनी बढ़िया ये प्लान ला रहे हैं सर, इसको भी आपको देखना होगा। और लेकिन एक बात और है, जब चीज़ अच्छी होती है वही आपको कुछ दिनों में ख़राब दिखा देती है। ये शेयर मार्केट का रूल है। तो समझो सारे, एक जो न्यूज़ इसके निकल के आ रही है सर, सरकार की तरफ से आ रही है। सरकार ने इसके अंदर जो भी लाइसेंस शुल्क होता है और जो भी ये अपना रेवेन्यू साझा करते हैं टेलीकॉम सेक्टर वाले, उसमें से जो सरकार इनसे जो शुल्क लेता है, उसमें भी सरकार ने 10 से 15% की कटौती करने का फैसला लिया है, जो इस अक्टूबर से शुरू भी हो गया है। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी कि जो भी वो शुल्क, लाइसेंस शुल्क हो, कोई कैसा भी शुल्क हो, सरकार को वो पैसा देते थे, उसमें से 10 से 15% वो अब कम देंगे, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है। और वोडाफोन आइडिया के लिए तो एक रामबाण है सर, क्योंकि उनको पहले ही इतना कर्जा है, अब ये कम देंगे तो इनके लिए बहुत बेनिफिट है सर। इस न्यूज़ को भी बिल्कुल आपको भूलना चाहिए। ये भी एक न्यूज़ आ गई है सर। तो सर वोडाफोन आइडिया में आपको न्यूज़ के सिलसिले चलते रहते हैं, पर वो जो एक चीज़ होती है इसके अंदर हिम्मत देने वाली, वो होती है सर आपको प्रॉफिट लेने की मंशा। उस मंशा को कभी नहीं भूलना है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, इस बात को सर ध्यान रहे। एक चीज़ और आगे है सर, जियो एयरटेल को पीछे करके वोडाफोन आइडिया ने अवार्ड जीता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल अवार्ड जीता है सर। ओखला एक कंपनी है जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसके ऊपर एक नज़र रखती है और उसके ऊपर ही अपना एक निर्णय रखती है कि किसकी स्पीड तेज़ है। तो आपको बता दूं सर, सब मायनों में, सब मापदंडों में वोडाफोन आइडिया जनवरी से जून तक के नंबर 1 स्पीड में आया है और इसको अवार्ड भी मिला है। पॉजिटिव न्यूज़ है सर। एक बैड न्यूज़ और आ रही है कि टेलीकॉम सेक्टर में जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जो ये 5G की ट्रायल करने वाले थे, इसको इन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। चलो 5G बाद में आएगा अब, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, वोडाफोन आइडिया की 4G की स्पीड बहुत तेज़ है सर। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है सर, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारे सारे घरे बिल्कुल अच्छे हैं सर। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरा सनी बिगड़ गया, मेरा सनी दूसरे स्थान में, मेरा राहु वहाँ पर है, मेरा वो, ये कुछ नहीं है सर। सबसे पहले एक चीज़ सुनो सर, सनी कोई गलत घर में नहीं बैठा है, हम गलत घर में बैठ गए हैं। हम अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। जब हम अपनी गलतियां मानना शुरू कर देंगे, स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तो सनी अपने घरे के हिसाब से सही घरे में बैठेगा और जो आपका कर्म है वो आपको ही मजबूत करेगा। इस बात को ध्यान रख लें सर। शनि आज भी वहीं है जहाँ पहले था, बृहस्पति भी वहीं है जहाँ पहले था, और आप भी वहीं हो जहाँ पहले थे, जो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो घरे होते हैं
इनको दोष देना बंद करो, अपने कर्मों को सही रास्ते में लो और उससे अपने भविष्य बनाओ सर। एक जो नंबर होते हैं सर, नंबर बिगड़ जाते हैं, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में मुझे नॉलेज है और मैं आपको बताता रहता हूँ। ये नंबर को सही करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी सही करिए, क्योंकि शनि पे दोष देने से अच्छा है हम अपने को दोष देकर अपने को सही करें। तो आज से कहना बंद करो कि मेरा उसकी वजह से काम खराब हो गया, इसकी वजह से हो गया, या मैं इसमें असफल हो गया। सफल कुछ नहीं सर, आपके निर्णय, आपके कर्म ही आपको सफल और असफलता की ओर ले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना सर। और अब वोडाफोन आइडिया अवार्ड ले रहा है जियो और एयरटेल से ऊपर आकर। जब वोडाफोन आइडिया ने अवार्ड ले लिया है तो समझो सर, इसको जाना है ऊपर। तेजी का मॉल, और उस तेजी के मॉल में प्रॉफिट बिल्कुल है। उसको अगर आपने नई प्रॉफिट को लिया तो समझ लो 1 से 2 साल लटकोगे, और उस लटकने की वजह से जो नींदें नहीं आएंगी हमें रातों को, वो भी आपके हाथों से जाएगी। तो समझिए, सबसे पहले तेजी का माहौल तो बनना ही वाला है, कभी भी बन जाए। कुछ कुछ क्षण रह रहा है इसका तेजी की ओर जाने के लिए, इस बात का ध्यान रखना सर। कुछ कुछ दिन जा रहे हैं, जब ये वोडाफोन जब बढ़ेगा ना सर, ये 2-2 अपर सर्किट तोड़ देता है। इस बात को ध्यान रखना सर, बिल्कुल रखना इस बात को ध्यान। और एक बात और, जिसके पास जितने भी शेयर हैं उसमें वो एक बार ज़रूर सोचे कि उनको अब करना क्या। रातों रात अमीर मत बने, ध्यान रहे सर, रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़ दें। अब्दुल कलाम जी भी अगर राष्ट्रपति बने थे, अब्दुल कलाम जी जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, रातों रात नहीं बने थे सर, उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था सर। इस बात को ध्यान दीजिए, जिस जगह से अब्दुल कलाम जी आए थे उस जगह का माहौल जो था सर, वो बिल्कुल बेकार था, क्योंकि उस टाइम पर कोई वहाँ पर स्थिति इस तरह की नहीं थी कि उनको अच्छी सी शिक्षा मिल सके। और लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय था सर, कर्म थे, डायरेक्शन थी, और एक जो सोचने की शक्ति थी, वो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और उनको राष्ट्रपति भी जो बनते हुए हमने देखा है, उनके कर्मों के हिसाब से देखा है। तो सर संयम बनाइए सर, और अब्दुल कलाम जी से सीखिए सर। किसी को भी वो छोटा, किसी को भी बड़ा नहीं समझते थे सर। अपनी कुर्सियाँ भी वो चेंज कर लेते थे, अगर उनकी कुर्सी बड़ी आ जाती थी तो उसको वो छोटे कर लेते थे कि नहीं मैं सबके समान। तो सबके समान बनना शुरू कर दो, और वोडाफोन आइडिया को प्रॉफिट तक नजर रखो, लॉस में बेचना नहीं है। और दोबारा से डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो इसके रिजल्ट आने के बाद लेने, इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें सर, बिल्कुल ध्यान दें। क्योंकि वोडाफोन आइडिया में पिछले 1 महीने में सर 10 से 20 पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है। और जो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने 10 से 15% कम शुल्क लेने की जो एक योजना बनाई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। इस पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो जो आपके पास शेयर हैं सर, वो गिरनता की ओर आपको दिखेंगे। बहकावे में किसी के कभी मत आना, और जो बड़े बड़े थंबनेल देते हैं उनको एक बार तो ज़रूर समझाना। और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको मेरे बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई गुमराह नहीं करता हूँ किसी को, अपने जैसा ही समझता हूँ सभी को, इस बात पर ध्यान देना। लेकिन फिर भी कुछ 1-2 ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनको भी बदलना है। बदलेंगे, जब वो बदलेंगे सर, उनके पोर्टफोलियो भी ग्रीन होंगे, ध्यान रखना सर। तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, वोडाफोन आइडिया में तेजी का मोल आने वाला है। न्यूज़ आती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई हैं। तो फिर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।